अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि दरसून और हलीमा अपने सिपाहियों के हमरा फातिमा को तलाश कर रहे होते हैं और उसे पुकार रहे होते हैं। हलीमा कहती, आह बाजी आह, आप कहाँ हैं? जब वो मिलना ना चाहे तो इतनी खूबी से छुप जाती है कि उसे कोई ढूंढ नहीं सकता। दरसून कहता, हम जरूर ढूंढ लेंगे, बुरा मत सोचो। हलीमा कहती, मेरी प्यारी बहन, आज रात वो अपना अरूसी लिबास पहनने वाली थी। आह एवरनो साहब, आह मेरे हाथों उसका बुरा हाल होगा। दरसून कहता, बगैर सुने समझे कोई गलत फहमी वगैरह होगी। हलीमा कहती, कैसी गलत फहमी दरसून? और फिर कहती, तुम क्यों बार बार एवरनो साहब का दिफा कर रहे हो? दरसून कहता, नहीं दिफा नहीं कर रहा। हलीमा कहती, नहीं नहीं, तुम काफी दिफा कर रहे हो। हाँ, कौन जानता है, शायद तुम्हारे दिल में भी कोई दर्द हो। कराची के इलाकों में कराची ओगलू? ये सुनकर दरसून हंसने लग जाता है और कहता है, चलो फिर से हम कराची ओगलू बन गए। हलीमा कहती, क्या तुम मर्द जात नहीं हो? तुम सब एक जैसे हो, कपचाक हो या कराची। और हलीमा वहां से रवाना होने लगती है तो पीछे से दरसून उसे पुकारते हुए कहता, हलीमा वल्लाह कोई नहीं है, मेरी आंखों से मिलने वाली पहली आंख तुम्हारी है, मेरे दिल को जलाने वाला पहला दिल भी तुम्हारा है। हलीमा कहती, पहला? क्या वाकई? आखिरी कौन होगा? अल्लाह जाने। तुम्हारा ये मतलब है दरसून? तो दरसून कहता, हलीमा अव्वल भी तुम हो और आखिर भी तुम हो, ठीक है? मुझ पर इतना बोझ न डालो कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में मार जाऊं, मुझ पर भी तरस खाओ। हलीमा कहती, अच्छा मैं अपनी एहतियात कर लूं। इस दौरान मुस्तफा अपने घोड़े पर सवार हुए वहां पहुंचता है और आकर बताता है कि मैंने कोचक लेरे से लेकर सारी मशे तक देखा है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हलीमा कहती, नहीं नहीं, हम इस तरह उसे नहीं ढूंढ पाएंगे, मैं महल जाकर खबर करूंगी, तुम भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ो दरसून, अपना ख्याल रखना वरना। और फिर सिपाहियों से कहती है, सिपाहियों बहनों चलो महल की तरफ। और फिर हलीमा अपने घोड़े पर सवार होती है और महल की जानब रवाना हो जाती है। और फिर दरसून मुस्तफा से कहता, मुस्तफा मेरे भाई और मेरे बाबा, वो मेरी हिफाजत करने वाले सरदारों पर हमला करेंगे, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता, चलो। और फिर इसके बाद वहां से रवाना होते हैं। जबकि इधर एवरनोस अपने घोड़े को लेकर कब्रिस्तान पहुंचता है जहां पर फातिमा मौजूद थी और वो फातिमा को ढूंढने लग जाता है और उसकी नजर कब्र पर पड़े हुए उस फूल पर पड़ती है जो फातिमा ने कब्र पर रखा था। और फिर एवरनोस उस कब्र के पास आता है और उस फूल को उठाता है और उसे सूंघता है और कहता, तो तुम यहाँ थी फातिमा। और फिर इसके बाद एवरनोस आस पास कदमों के निशानात को देखता है जहाँ पर उसे कई कदमों के निशानात मिलते हैं। उसे देखते हुए एवरनोस अपने दिल में कहता, लेकिन ये लोग कौन हैं छुपे हुए? तुम कहाँ हो फातिमा, कहाँ चली गई हो? और चुकन्ना हो जाता है। इतने में ही एक तरफ से यगीत भी बाहर निकल आता है और कहता है, फलादियोस। फलादियोस को देखते साथ ही एवरनोस फौरन अपनी तलवार निकाल लेता है। यगीत कहता, हरकत मत करना वरना फातिमा को दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। तो एवरनोस गुस्से से कहता, अगर तुमने फातिमा को कुछ किया तो तुम्हें। तो यगीत फातिमा का खंजर एवरनोस को दिखाता है और एवरनोस वहीं का वहीं रुक जाता है। यगीत कहता, शायद फातिमा मुझे मेरी मोहब्बत का सिला देना चाहती हो। हाँ फलादियोस। तो फलादियोस को बहुत गुस्सा आता है और फिर कहता है, देखो। तो एक जानब से दैफने फातिमा को लेकर वहां आ जाती है। उसे देखते साथ ही एवरनोस कहता, फातिमा तुम ठीक हो? इन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं फातिमा, तुम ठीक हो? और फिर दैफने अपना खंजर फातिमा की गर्दन पर रख देती है। यगीत कहता, चलो चलो ठीक है, हमें बहुत जल्दी है, चलो। और फिर इसके बाद एवरनोस अपनी तलवार जमीन पर फेंक देता है और अपना खंजर भी जमीन पर फेंक देता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है और कहता, मुझे ले लो लेकिन फातिमा को नुकसान न पहुंचाना, मैं हथियार डाल रहा हूँ, चलो। और फिर इसके बाद यगीत के सिपाही एवरनोस को पकड़ लेते हैं। यगीत कहता, मैं भी फातिमा को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुमने पहुंचाया है फलादियोस। तुम्हारे माजी के गुनाह तुम्हारे पैरों में लिपट गए हैं, वो नाजायज बच्ची तुम्हारी है, ऐसा ही है ना? ये सुनकर एवरनोस शर्मिंदा होता है और खामोश रहता है। इस पर दैफने जोर जोर कर हंसने लग जाती है जबकि फातिमा भी ये सब देख रही होती है। और फिर यगीत कहता, तुम्हारे इनकार न करने का मतलब है कि वो बच्ची तुम्हारी ही है, तुम फातिमा की मोहब्बत के हकदार नहीं हो फलादियोस। मैं इसे दोबारा तुम्हारी वजह से तकलीफ पहुंचने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। और फिर दैफने अपना खंजर पीछे हटा लेती है और फातिमा के मुंह से कपड़ा भी पीछे हटा देती है और उसे कहती, देखो उसने इनकार नहीं किया फातिमा, देखो वो बच्ची फलादियोस की मोहब्बत का फल है। और हंसने लग जाती है। फातिमा कहती, तुम एक शैतान हो। दैफने कहती, मैं तुम्हारी भलाई का फरिश्ता हूँ फातिमा, देखो देखो फातिमा, शायद तुम इसे दोबारा कभी नहीं देख पाओगी। फातिमा कहती, बकवास बंद करो। दैफने कहती, देखो। फातिमा कहती, नागन अपनी इस दोगली जुबान को अपने दांतों के बीच दबा लो। तो दैफने कहती, मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ दिखाऊंगी फातिमा, इसे ले जाओ। और फिर दैफने के सिपाही फातिमा को लेकर वहां से रवाना
हो जाते हैं तो एवरोनोस कहता, यगीत मैंने हथियार डाल दिए हैं, फातिमा को छोड़ दो, छोड़ दो यगीत। लेकिन दैफने के सिपाही फातिमा को लेकर वहां से चले जाते हैं और फिर यगीत अपना खंजर निकाल लेता है और एवरोनोस की जानिब बढ़ता है और उसके पास आकर कहता है, अगर तुम मेरे लिए जरूरी ना होते तो मैं तुम्हारी जान यहीं ले लेता फ्लादियोस, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बाद में मार डालूंगा और मेरी फातिमा भी मेरे पास ही रहेगी, वो मुझे मेरी मोहब्बत का सिला देगी। और अपने खंजर से फ्लादियोस को अजियत देने की कोशिश करता है। एवरोनोस कहता, ऐसा कुछ नहीं होगा यगीत। तो यगीत अपना खंजर फ्लादियोस के जिस्म से निकाल लेता है और कहता है, अच्छा फिर फातिमा भी इस वक्त मौत को ही चुन लेगी। एवरोनोस कहता, बगैरत इंसान। और फिर यगीत के सिपाही एवरोनोस को पकड़कर वहां से ले जाते हैं तो पीछे से यगीत कहता, मैं तुम सब से बदला लूंगा। और फिर इधर बोर्सा महल में हम देखते हैं कि वह बच्ची कुछ लिख रही होती है, जबकि अस्पोर्चा, गोंजा और नीलोफर उसके पास मौजूद होते हैं। अस्पोर्चा कहती, अनास्तासिया तुम अपनी माँ के साथ कहाँ से आई हो? क्या आप बहुत दूर से आई हो? जिस पर वो बच्ची खामोश रहती है और कोई जवाब नहीं देती और अपनी ड्राइंग बनाती रहती है। और फिर नीलोफर कहती, मर्दों के गुनाहों की सजा हमेशा बच्चे ही भुगतते हैं, यही रोम की बदहाली है, तुम अच्छी तरह जानती हो। अस्पोर्चा कहती, तुम भी कम अज कम मेरी तरह ही रोमी हो नीलोफर, ये मत भूलो कि तुम कहां से आई हो। नीलोफर कहती, तुम्हें अपने महल में देखकर मुझे बदकिस्मती से याद करना पड़ता है, शायद फ्लादियोस भी अपने माजी को पीछे नहीं छोड़ सका है तुम्हारी तरह। तो अस्पोर्चा गुस्से से कहती, नीलोफर। तो गोंजा उनके बीच बचाव आती है और कहती है, होश में आओ, क्या कर रही हो? ये क्या तमाशा है? हमें इस बच्ची से बात उगलवानी है, तुम्हारी बहस बच्ची को डरा देगी। और फिर गोंजा आगे बढ़ती है और उस बच्ची के पास आकर बैठ जाती है और उसे प्यार करते हुए कहती, मेरी प्यारी। और फिर अस्पोर्चा उससे कहती, अनास्तासिया क्या तुमने कभी अपने बाप को देखा है? और फिर नीलोफर कहती, तुम्हारे अपने बच्चे ना होने की वजह से तुम बच्चों की जुबान नहीं समझती। अस्पोर्चा कहती, फिक्र मत करो, बहुत जल्द जब मेरा एक बच्चा होगा तो मैं सीख जाऊंगी, मुझे यकीन है कि मैं कम अज कम तुम्हारी जितनी ही अच्छी माँ बनूंगी। और फिर इसी दौरान मलहून वहां पर आ जाती है और उस बच्ची को देखती है। और फिर गोंजा उस बच्ची से कहती, तुम्हें पता है मैंने बहुत लंबे अरसे से अपने बाप को नहीं देखा, मेरे बाबा कभी यहाँ मुझे मिलने नहीं आए। तो वह बच्ची कहती, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे बाबा भी बुरे इंसान हैं। तो गोंजा कहती, हाँ ऐसा ही है, लेकिन मैंने अपने बाबा को बहुत अरसे से नहीं देखा और तुम्हें मालूम है मुझे उनका चेहरा तक याद नहीं। और तुम, क्या तुम्हें याद है? तो वो बच्ची कहती, मेरे वालिद एक सिपाही हैं। अस्पोर्चा कहती, अच्छा वो यकीनन एक बहुत अहम सिपाही होंगे। तो वह बच्ची कहती, उनके पास बहुत से सिपाही हैं। और फिर नीलोफर आगे बढ़ती है और उस बच्ची के पास आकर बैठ जाती है और उससे कहती, तुम्हें याद है तुमने अपने बाबा को आखिरी बार कहाँ देखा था? तो वो बच्ची कहती, हाँ आखिरी बार सल्तनत की अस्करी नुमाइश में वो बहुत दूर थे, मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, लेकिन कल रात। नीलोफर कहती, कल रात तुमने देखा? तो वो बच्ची हाँ में इशारा करती है और कहती, मैं उनसे नफरत करती हूँ। यह सुनकर सब खवातीन खामोश हो जाती हैं। और फिर मलहून कहती, मेरी फातिमा अभी तक नहीं आई, अगर वो आ गई तो हम इस लड़की से क्या कहेंगे? या अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। और कमरे से रवाना हो जाती है। जबकि दूसरी जानब समुद्र में से सुल्तान उरहान साहब की कश्ती आगे बढ़ रही होती है और उरहान साहब बाहर मौजूद होते हैं। इस दौरान जरकुताए उरहान साहब के पास आता है और आकर सलाम करता है और फिर सुल्तान को परेशान देखकर कहता है, मेरे सुल्तान, फातिमा खातून मेरे पास, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उस्मान साहब की अमानत है, वो आपकी बहन है लेकिन मेरी बेटियों की तरह है। तो उरहान साहब कहते, जरकुताए दिलों के हाल पर तुम्हें कोई शक नहीं होना चाहिए, मेरी बहन फातिमा के दिल में शक पड़ गया है, इस शक को दूर करना मुश्किल है, लेकिन एक बात है कि मैं सोचे बगैर नहीं रह सकता। जरकुताए पूछता, वो क्या है मेरे सुल्तान? तो सुल्तान कहते, ये खातून बिल्कुल मेहंदी की रात ही ऐन उसी रात सामने आई, किस्मत तो देखो। जरकुताए कहता, आपका मतलब है कि इस मामले के पीछे कोई और हकीकत छुपी है, लेकिन एवरोनोस ने इस खातून के इल्जाम से इनकार क्यों नहीं किया? इस पर सुल्तान भी खामोश हो जाते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।